पपेट्स की। तो हम पपेट्स की वीडियो क्यों बनाते हैं? मेरी मम्मा ने इसका जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मा ने बोला जब तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे ना फिर मैं जवाब दूंगी। तो अब मैं अपनी मम्मा को बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि हमने अपने पपेट्स में, अपने शो में पपेट्स क्यों रखे, इनके बारे में जानकारी करते हैं। मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है जो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये पपेट क्यों हम यूज़ करते हैं और पपेट की यूज़ करने की क्या वजह है। ये मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया। मैंने सोचा कि इस सवाल का जवाब क्यों ना मैं आप सबके सामने दूं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा और नॉलेज वाला क्वेश्चन था कि आखिर पपेट बहुत सी जगहों पे क्यों यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ होता है। तो पपेट के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि पपेट बहुत कदीम ज़माने से ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई आज की इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराने कदीम ज़माने से, जो कि चीन में और इंडिया में और इजिप्ट में जो है इस्तेमाल किया जाता था एज़ अ फ़न और एज़ अ एंटरटेनमेंट के तौर पर। ठीक है, अच्छा, हमारे बचपन में भी हमने बहुत मशहूर शो पपेट का देखा, जो कि बहुत ही अपने ज़माने का मशहूर शो था। तो उस शो को देखकर हम बहुत कुछ सीखते थे और उस शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें पढ़ाई और सिखाई जाती थी जिसको देखकर हर बच्चा बहुत कुछ सीखता था। और वो था एक बहुत ही मशहूर शो सेसेमी स्ट्रीट के नाम से, शायद आपको भी पता होगा और आपके पेरेंट्स ने भी देखा होगा उसको। ठीक है, तो फिर मम्मा पपेट से आपको क्या करवाते थे? देखिए बेटा, ये जो पपेट शो है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन 80s में 70s में इस पर बहुत काम किया गया। इस पे बहुत से प्रोग्राम किए गए, जिसमें सबसे बहुत ही फेमस प्रोग्राम सेसेमी स्ट्रीट, जैसे मैंने बताया, आपके सामने टीवी में टेलीकास्ट किया गया, जिसके डायरेक्टर जो थे, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, वो थे जिम हैंसन। ठीक है, और उन्होंने अपने इन पपेट्स यानी कठपुतलियों का नाम जो था वो मपेट्स से इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा द मपेट शो के नाम से टेलीविज़न में एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया। और सेसेमी स्ट्रीट इस एतबार से इतना मशहूर हुआ कि आज भी उसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नशर किया जाता है, जैसे अरबी में और दूसरी बड़ी ज़ुबानों में भी सेसेमी स्ट्रीट को पेश किया जाता है टीवी में। उसमें हमने बचपन से बहुत कुछ सीखा। इसमें स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने एंटरटेन किया, बच्चों को सिखाया और इंग्लिश बहुत अच्छी सिखाई, और उसके साथ साथ उन्होंने ये फ़ोनिक पे बहुत काम किया और स्पेलिंग्स में। अब आपके पीछे जो पपेट्स रखे हुए हैं ये उन्हीं में से हैं जो जिम हैंसन ने अपने प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें से उनके बहुत मशहूर जो कैरेक्टर थे वो बिग बर्ड था, और उसमें अर्नी है, उसमें बर्ड है, उसमें ऑस्कर है। ठीक है, ऑस्कर द ग्राउच, और उसमें कुकी मास्टर बहुत मशहूर कैरेक्टर रहा है, और हर्मिट द फ्रॉग वो भी बहुत मशहूर कैरेक्टर उस प्रोग्राम का और उस सीज़न का रहा है। इसके अलावा द मपेट शो उस ज़माने का बहुत ही ज़बरदस्त शो रहा है, जिसमें सारे पपेट जो थे वो मुख्तलिफ़ कैटेगरी में बच्चों को मुख्तलिफ़ कहानियों के तौर पर पेश किए जाते थे। इस सब को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम रखूं जिससे एंटरटेनमेंट भी हो, लर्निंग भी हो और जिससे अट्रैक्शन भी हो। पपेट वैसे भी बच्चों को पढ़ाने और एंटरटेन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके बड़े बड़े शोज़ भी होते हैं, थिएटर में भी पपेट्स को एज अ स्टोरी, एज अ फिल्म, एज अ मूवी इस्तेमाल किया जाता है, और वो बहुत लोग शौक़ से देखते हैं। पपेट शो चाहे बड़े हों या बच्चे, दोनों के लिए बहुत दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इमेजिनेशन होती है जो बच्चा देखता है और अट्रैक्ट होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि द महरिश फ़न शो में हम इन पपेट्स के ज़रिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के साथ और लर्न के हिसाब से करवाएंगे, जो कि वो इन पपेट्स को देखकर शौक़ से और अट्रैक्ट होकर
सुनेंगे और पसंद करेंगे, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम पपेट के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे। क्योंकि मैंने सेसेमी स्ट्रीट से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया है अपने उस दौर में जो 80s और 90s में बहुत ज़्यादा इन था। अब ये रुझान कुछ कम हो गया है, लेकिन अगर इसको दोबारा से हम टीवी में लाएं तो हमारे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें जो अब नज़र नहीं आ रही हैं वो दोबारा से आ जाएंगी कि लर्निंग के अंदर उनकी दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत से स्कूलों में भी पपेट का एक शो रखा जाता है और उसके ज़रिए बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। पपेट एक तरह से बच्चों की इमेजिनरी पिक्चर है जो कि उनको हरकत करते हुए जब नज़र आती है तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा मरगूब होते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा कुछ उनको समझ आ रहा होता है। वो बात जो महज एक इंसान अगर उनको बोल रहा हो तो वो इतने अच्छी तरीके से नहीं समझते जितना वो पपेट्स के ज़रिए समझते हैं। क्यों महरिश, आपको कैसा लगता है पपेट? अच्छा जी, अब जैसे हमारे प्रोग्राम में सच्चू है, पिंकू है और फॉक्सी है, और हमारे प्रोग्राम में जो है मिली है और बच्चू है और मियन है, और इसके अलावा छोटे छोटे से हमारे पास पपेट्स हैं, वो उन सब को हम अपने प्रोग्राम पे गाहे बगाहे लाते रहते हैं पोएम्स के ज़रिए और कहानियों के ज़रिए एज अ करेक्टर, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब हम इस पपेट के ज़रिए आपको और बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे, बहुत सी चीज़ें हम आपको इस प्रोग्राम में महरिश करके दिखाएंगे जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें हम बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ पपेट्स के थ्रू और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स पपेट के थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि हमारा ये आइडिया पपेट्स के थ्रू बच्चों के लिए दिलचस्पी का बाइस है? बिल्कुल होगा। उसकी वजह ये है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में भी पपेट को एज अ एंटरटेनमेंट और लर्निंग स्केल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और वही चीज़ मैंने अपने इस प्रोग्राम में डाली है। गाहे बगाहे हम पपेट्स को सिचुएशन के हिसाब से इन आउट करते रहते हैं। तो आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा? ख़ास तौर पर मुझे उन बच्चों से मालूम करना है जो पपेट लवर्स हों, तो कि वो हमारे पपेट शो देखकर कैसा फील करते हैं। और हम इसमें बहुत सारी सबक आमूज़ कहानियाँ भी लाएंगे उनके थ्रू। वो बच्चे जो इंसानों से ज़रा इतना अट्रैक्ट नहीं होकर सीखते, वो पपेट से बहुत जल्दी बात को समझते और सीखते हैं। तो आपको हमारा आइडिया कैसा लगा? और महरिश, आप इसमें क्या महसूस करती हैं जब आप पपेट्स को लेकर आती हैं? बहुत अच्छा। आपको मज़ा आता है इनके साथ काम करके? जी। अच्छा, तो आप भी मुझे बताइएगा कि हमारा द मैरिज फन शो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, उसमें अच्छी मॉरल स्टोरीज़, अच्छे सॉन्ग्स, अच्छे पोएम्स और अच्छी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, जिसमें एक्टिविटीज़ भी होंगी। और इसके अलावा हम ऐसे खाने और ऐसे डिशेस भी बनाना सीखेंगे या सिखाएंगे जो सिर्फ बच्चे अपने घर में आराम से बना सकते हैं, जिसमें चूल्हे का कोई काम ना हो, जिसमें काटने का कोई काम ना हो, लेकिन बच्चे अपने शौक़ से उन चीज़ों को बना सकते हैं। तो अभी ईद गुजरी है, हमें उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, और हम अब दोबारा ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जो आपके बच्चों की लर्निंग में और आपके बच्चों की सीख में बहुत मदद देंगे। क्यों महरिश? हाँ। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस शो का कमेंट्स में बहुत अच्छे सवाल का जवाब देंगे कि हमने अपने प्रोग्राम में जो पपेट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं बच्चों के लिए? क्योंकि इससे हम बच्चों को बहुत कुछ आगे सिखाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह और बहुत से अच्छे प्रोग्राम भी आपके सामने पेश करेंगे। जी महरिश, आपको कुछ कहना है अपने दोस्तों से? हाँ, अगर आपको हमारे पपेट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल सकते हैं, जो आप देखना चाहें, जो आपने ना देखे हों। चलिए आज मैं आपको अपने पपेट से मिलाती हूँ। सच्चू है, फॉक्सी है, ये सब छोटे छोटे पपेट्स हैं, और बच्चू है, मिली द टर्की है, मिनियन है, पिंकू है, और ये मिल्कू है, क्लाउन है ये। इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम्स में बहुत से एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, जिसमें आपको डॉग्स, बर्ड्स और दूसरी
दूसरे एनिमल्स में की भी हम इंफॉर्मेशन देंगे कि अगर वो आप पालने के शौकीन हैं तो आप उनको किस तरह रख सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।